नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक में आज हम मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन करेंगे। A chemical reaction occurs in a single step is called elementary reaction, and a chemical reaction occur in the sequence of two or more than two step is called complicated reaction। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में संपन्न होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन या सामान्य अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जबकि वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं वे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप थ्रू विच ए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन takes place is called reaction mechanism। each step in a mechanism is an elementary step reaction। यानी अगर कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है तो यह कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कहलाती है, और विभिन्न पदों में संपन्न होने की यह प्रक्रिया रिएक्शन मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। और अभिक्रिया की क्रियाविधि का प्रत्येक पद एक सामान्य अभिक्रिया या एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होता है। अब हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यता की। Molecularity of a simple reaction is equal to the sum of the number of molecules of reactants involved in balanced stoichiometric equation। यानी जैसे कोई एक इक्वेशन है 2a प्लस 3b जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक बैलेंस स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन है मान लीजिए। तो इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे यहाँ 2a और 3b, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगी वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी रस समीकरण मितीय अभिक्रिया में क्रियाकारक के अणुओं की संख्या के योग को अणुसंख्यता कहते हैं। या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन is the number of reactant molecule taking part in a single step of the reaction। यानी एक पद में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस अभिक्रिया को हम एक सामान्य अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता कहते हैं। या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि किसी रस समीकरण मितीय अभिक्रिया में क्रियाकारकों के आगे जो कॉफिशिएंट लगता है उन कॉफिशिएंट्स का योग जो है वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। द मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन ए केमिकल इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। हम यहाँ कुछ रिएक्शंस देखें, जैसे PCl5 का विघटन हम देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 जो कि PCl3 और Cl2 में होता है। तो यहाँ क्रियाकारक की संख्या एक है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी एक होगी, यानी इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से दूसरे रिएक्शन में हम देखें HI का डिकम्पोजिशन हो रहा है H2 और I2 में, तो यहाँ HI के दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं यानी रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह SO2 SO2 प्लस O2 इक्वल टू SO3 बनाता है, तो इस रिएक्शन में दो SO2 के मॉलिक्यूल और एक O2 का मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है, यानी रिएक्टेंट के कितने तीन मॉलिक्यूल हुए, तो इसे हम ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसकी मॉलिक्यूलरिटी ट्राईमॉलिक्यूलर होगी। अब हम एक रिएक्शन देखें, जैसे 2MnI4 माइनस प्लस 16H प्लस 5HC2O4 माइनस इक्वल टू 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। ये एक बैलेंस स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शंस है। इस रिएक्शन में अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगी जो कि यहाँ 2 प्लस 16 प्लस 5, यानी हम ये कहें 23 होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे रिएक्शन देखें हम 2Br
प्लस H2O2 इक्वल प्लस 2H प्लस रिएक्ट करके Br2 प्लस और H2O बना रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम देखें तो ये इस रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट रिएक्शन में Br H2O2 और H प्लस आयन रिएक्ट करके HOBr प्लस H2O बना लेंगे, और दूसरे स्टेप में HOBr HN और ब्रोमाइड आयन रिएक्शन करके Br2 प्लस H2O बना लेते हैं। ये फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है। तो इसकी अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो यहाँ जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो इसकी 2 होगी। नेक्स्ट ले तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो कि है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मीन्स इसे हम किसी बैलेंस स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी किसी रस समीकरणमितीय संतुलित रस समीकरणमितीय अभिक्रिया में क्रियाकारकों के अणुओं की जितनी संख्या होगी उसको काउंट करके हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सैद्धांतिक रूप से हम इसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी। यानी जो अणु संख्यता है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ना ही नेगेटिव होगी, ना ही भिन्न होगी, और ना ही अनंत होगी, और ना ही काल्पनिक होगी। यानी हम कल्पना कर लें कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितने मॉलिक्यूल भाग लेंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो क्यों नहीं हो सकती? अगर जीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल है ही नहीं, और जब मॉलिक्यूल है ही नहीं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, तो अभिक्रिया किस तरह से होगी? नेगेटिव भी नहीं हो सकती क्योंकि कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है। इसी तरह से फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल का मतलब हम ये कैसे ऐसे ये पॉसिबल है कि आधा अणु भाग ले रहा है, 1.5 अणु भाग ले रहे हैं, यानी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ये हमेशा पूर्णांक में होगी और ना इनफाइनाइट होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 भाग ले रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, 3 ले रहे हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। यानी मॉलिक्यूलरिटी 3 तक तो पॉसिबल है, लेकिन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही रेयर होती है। यानी ऐसा क्यों है, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो मोर देन 3 मॉलिक्यूल में नॉट म्यूचुअली कोलाइड विथ ईच अदर। यानी मॉलिक्यूलरिटी हम किसे कहेंगे कि एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। अब मान लो 5 मॉलिक्यूल हैं। अब 5 मॉलिक्यूल्स में से पाँचों की पाँचों एक साथ टक्कर नहीं कर सकते, तो इसलिए हायर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या ज़्यादा अणुओं वाली संख्याएं हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी रेयर होती है। नेक्स्ट ले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। The sum of the indices or power of the concentration term appearing in the rate law or rate equation as observed experimentally is called order of reaction। या हम ये कह सकते हैं कि किसी रेट रिएक्शन में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे हम एक रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन है XA प्लस YB इक्वल टू प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए रेट रिएक्शन R क्या होगी? R इक्वल टू होगी K A की पावर X और B की पावर Y। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम होगी। यानी कंसंट्रेशन यहाँ A और B, A की कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन B है, तो A की कंसंट्रेशन की पावर X और B की कंसंट्रेशन की पावर Y है, तो इन दोनों पावर्स का सम
जो होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। यह हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब मान लो ए और बी दो क्रियाकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों की अगर सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो ये इनकी जो संख्या होगी वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अब हम देखें, जैसे ए रिएक्शन है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन R = K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए हो गई। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि 1 होगी क्योंकि ए की पावर 1 ही है। इसी तरह से एक दूसरी रिएक्शन लेके 2A किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, K2 इंटू ए की पावर 2। तो यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर 2 होगी। इसी तरह से अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट लें, A + B रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो R क्या होगा, R = K2A इंटू B। तो यहाँ इन दोनों की पावर 1 + 1 = 2, अर्थात ये सेकेंड ऑर्डर होगी। इसी तरह से इस रिएक्शन को ले हम थर्ड A किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, 3A के मॉलिक्यूल अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन में A की पावर कितनी हुई, 3। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि 3 हो गई। अब हम एक रिएक्शन देखें, जैसे 2NO2O5 2N2O5 = 4NO2 + O3। तो यहाँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और अभिक्रिया की कोटि अगर हम निकालना चाहें तो अभिक्रिया की कोटि अगर हम देखें तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, R = KN2O5, अर्थात अभिक्रिया की कोटि 1 ही होगी क्योंकि वेग समीकरण में क्रियाकारक की सांद्रता का घात केवल सिंगल ही है, एक ही है। इसी तरह से हम एक रिएक्शन देखें, ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देखें 6H+ + 5Br- + BrO3- रिएक्ट करके Br2 + 3H2O बना रहे हैं। तो यहाँ जो रेट इक्वेशन है वो क्या हो गई, KBr इंटू Br- इंटू BrO3- इंटू H+ की पावर 2। तो यहाँ इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 1 1 2, इसकी ऑर्डर हो गई 1 + 1 + 2 = 4। तो अभिक्रिया की कोटि 4 हो गई। जबकि अगर हम इसको सैद्धांतिक रूप से देखना चाहें कि क्रियाकारकों की सांद्रता का घात लगाएं तो 6 5 और 12 यानी 12 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ केवल Br का एक अणु, BrO3- का एक अणु और H आयन के 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑर्डर प्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज हुज कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने कहा कि जिसकी क्रियाकारकों की सांद्रता क्रियाकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो क्रियाकारक सांद्रता को जिसकी सांद्रता अभिक्रिया वेग रेट एक्सप्रेशन को प्रभावित कर रही है या डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रही है, वो हमारी रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। हमने अभी बताया कि जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांक को अगर हम जोड़ दें तो अभिक्रिया की कोटि मिलती है। The order of the reaction does not depend on the stoichiometric coefficient corresponding to each species in the balanced reaction। यानी किसी भी अभिक्रिया की, जैसे कोई बैलेंस्ड अभिक्रिया है, जैसे 2A + 3B = प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन है, तो इसके आगे जो संख्या लिखी है क्रियाकारकों के आगे वो स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहलाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट देखें, द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नॉट विथ प्रोडक्ट। यानी किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्रियाकारकों की
सांद्रता पर निर्भर करती है, उत्पाद की सांद्रता से हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो ए है, वो बना रहा है बी प्लस सी, तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो ए पर निर्भर करेगी। यानी अभिक्रिया की, मान लो ए मॉलिक्यूल, ए का एक मॉलिक्यूल बी के एक और सी के एक बना रहे हैं, तो अगर हम उत्पाद की उसमें देखें तो अभिक्रिया की कोटि 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिक्रिया की कोटि ए है, तो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण क्रियाकारकों पर ही निर्भर करता है, उत्पाद पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर और ए फ्रैक्शन, इट कैन इवन हैव ए वैल्यू ऑफ 0। यानी अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, या भिन्न भी हो सकती है, जैसे 0.5, हाफ, या 1, 1.5, या हम ये कह सकते हैं 0.5 या 1.5, ये अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, ठीक है, यानी अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है। तो अगर हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दोनों में डिफरेंस देखें, तो सबसे पहला तो परिभाषा के आधार पर ही हम कह सकते हैं इट इज़ द टोटल, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, क्या हो सकती है, मॉलिक्यूल, एटम और आयन, विच ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी क्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की संख्या मॉलिक्यूलरिटी होगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की संख्या जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। मॉलिक्यूलरिटी, इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर, इट मे बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन। यानी अभिक्रिया मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यता तो हमेशा ही पूर्णांक होगी, जबकि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, यानी फ्रैक्शनल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि कभी भी मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, यानी हम देखें किसी भी अभिक्रिया को देखकर हम क्रियाकारकों की संख्या को जोड़ लें तो अणुसंख्यता को निर्धारित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक सैद्धांतिक रूप से हम इसकी ज्ञात कर सकते हैं। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी किसी रिएक्शन को देखकर हम उस अभिक्रिया की कोटि नहीं बता सकते। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हमेशा प्रायोगिक रूप से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, यानी इसे सैद्धांतिक रूप से ही निर्धारित कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगफुल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन और इंडिविजुअल स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज मीनिंगलेस ऑफ फॉर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी जो अणुसंख्यता है वो किसी सिंपल अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के सिंपल किसी एक स्टेप के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि स्लो होता है। लेकिन पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकती, यानी मीनिंगलेस रहती, कोई अर्थ नहीं रहता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी से। जबकि जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम बात करें तो इट इज़ मीन्ड फॉर द रिएक्शन एंड नॉट फॉर इट्स इंडिविजुअल स्टेप्स, यानी यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी अभिक्रिया के लिए होती है, कोई एक स्टेप के लिए नहीं होती, यानी पूरी अभिक्रिया के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी और उसमें डिफरेंस था। थैंक यू।